चलिए तो नमस्कार किसान भाइयों, ईट्स छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के और एक नए वीडियो पे आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, अगर आप भी पंजीकृत किसान हैं या फिर पंजीयन कराने जा रहे हैं और इस साल समर्थन मूल्य का लाभ लेने जा रहे हैं तो भाई आज का जो वीडियो है आप सभी लोग के लिए बहुत ही खास और आम होने वाले है, तो भाई पूरी वीडियो पर बनी रहिए। जी हाँ किसान भाइयों, 9 सितंबर को आगामी खरीफ वर्ष में धान खरीदी के लिए मंत्रिमंडल उप समिति का अहम बैठक संपन्न हुआ। जानेंगे इस वीडियो में कि इस बार छत्तीसगढ़ में होने वाली धान खरीदी को लेकर मंत्रिमंडल उप समिति में कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है और इस साल पंजीकृत किसानों के लिए कौन कौन से लाभ और सुविधा मिलने वाला है। धान का समर्थन मूल्य कितना रहेगा, कितना क्विंटल प्रति एकड़ धान किसान बेच सकते हैं, टोकन का क्या व्यवस्था रहेगा, भुगतान की क्या व्यवस्था रहेगा, बारदाने का क्या व्यवस्था रहेगा। तो इन सारे विषयों पर मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक हुआ और निर्णय लिया गया है, जानने वाले हैं आज के इस वीडियो पे। तो किसान होते हैं और पूरी वीडियो पर बने रहिए और हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन लगातार चैनल के माध्यम से हम सीधे आप लोग तक पहुंचाते रहते हैं। यह किसान भाइयों, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में आगामी खरीफ विपणन वर्ष की धान खरीदी एवं कस्टम मिलिंग की नीति की समीक्षा कर सुझाव देने हेतु गठित मंत्रिमंडल उप समिति बैठक संपन्न हुआ। बैठक में कृषि मंत्री ताम्रध्वज साहू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। तो आगामी धान खरीदी को लेकर मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं उसको हम स्टेप टू स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। सबसे पहले जानते हैं कैसी होगी आगामी धान खरीदी। तो बैठक में खाद्य विभाग भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के तारतम्य में छत्तीसगढ़ प्रदेश में आगामी खरीफ वर्ष 2023-24 में बायोमेट्रिक आधारित धान खरीदी व्यवस्था लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। बायोमेट्रिक आधारित धान खरीदी के ऊपर काफ़ी सारी वीडियो हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं। इसका फॉर्म कैसे भर सकते हैं, पंजीयन कैसे करा सकते हैं, उस पर भी हम डिटेल बात कर चुके हैं। अगर आप हमारा पिछली वीडियो नहीं देखे तो उन वीडियो को जाके देख सकते हैं, पूरी जानकारी आप लोग को उधर से मिल जाएगा। किसान भाइयों, इसको लेकर जैसे कि आगे बताया जा रहा है, अभी तक प्रदेश में लगभग 5 लाख किसानों ने पंजीयन का कार्य पूर्ण हो चुका है। बायोमेट्रिक धान खरीदी की व्यवस्था के संबंध में किसानों को जानकारी देने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं। बैनर और पोस्टर समिति स्तर पर लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा कृषि एवं सहकारिता से संबंधित संगठनों की बैठक लेकर किसान पंजीयन की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं धान खरीदी केंद्रों की संख्या में वृद्धि। यह मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक में प्रदेश में किसानों के धान विक्रय में सहूलियत को ध्यान में रखते हुए उपार्जन केंद्रों की संख्या लगातार वृद्धि की जा रही है। किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष और भी कुछ धान उपार्जन केंद्र खुलेंगे। वर्तमान में 2617 धान उपार्जन केंद्र संचालित है। आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं पंजीकृत किसानों की संख्या में वृद्धि। राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों और फैसले के चलते गत वर्ष लगभग 2.5 लाख नवीन किसानों ने पंजीयन करवाया था और किसानों से रिकॉर्ड 107.53 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। इस वर्ष भी किसानों की संख्या में वृद्धि होने की संभावनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं किसान भाई, अब जानते हैं कैसे होगी बारदाने व टोकन की व्यवस्था। तो इसको लेकर जैसे कि बताया जा रहा है, राज्य सरकार द्वारा किसानों से 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित लक्ष्य के मद्देनजर बारदाने एवं खरीदी व्यवस्था दुरुस्त किए जा रहे हैं। पिछले वर्ष धान खरीदी के लिए बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। साथ ही ऑनलाइन एवं ऑफलाइन टोकन व्यवस्था के चलते सफलतापूर्वक धान खरीदी हुई थी। इस वर्ष भी धान खरीदी के अनुमानित लक्ष्य के अनुसार लगभग 7.5 लाख गठान जुट बारदाने की आवश्यकता होगी। इसमें 4.03 लाख नए और 3.43 लाख गठान पुराने बारदाने की जरूरत पड़ेगी। बारदाने की व्यवस्था के लिए खाद्य विभाग द्वारा पहले से ही तैयारियां की जा रही है। तो जैसे कि बताया जा रहा है, बारदानों की व्यवस्था की जा रही है। और टोकन की बात करें तो जैसे कि बताया जा रहा है कि पिछले वर्ष की तरह इस साल भी टोकन की व्यवस्था रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, किसानों को भुगतान की व्यवस्था को भी एक नज़र डाल के चलते हैं। तो बैठक में अधिकारियों ने चर्चा के दौरान बताया कि अनुमानित धान खरीदी के लिए सहकारी समितियों में धान खरीदी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही है, जिसमें किसानों के पंजीयन से लेकर बारदाने की व्यवस्था, धान खरीदी केंद्रों में किसानों के लिए आवश्यक सुविधाएं, भुगतान की व्यवस्था आदि का संधारण कार्य किया जा रहा है। इस साल कितना क्विंटल बेच सकेंगे धान। तो बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ में पंजीकृत किसानों से आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 20 क्विंटल प्रति एकड़ की मान से धान खरीदी का निर्णय लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं इस साल कब से शुरू होगी छत्तीसगढ़ में धान खरीदी। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी 1 नवंबर 2023 से धान खरीदी बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत शुरू होगी और 31 जनवरी 2024 तक चलेगा। इसी तरह मक्का खरीदी के लिए 1 नवंबर 2023 से शुरू होगी और 28 फरवरी 2024 तक चलेगी। अब जानते हैं इस साल धान खरीदी का कितना लक्ष्य रहेगा। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष में किसानों से 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अनुमानित लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इस साल किसानों को कितना समर्थन मूल्य मिलेगा, यानी प्रति क्विंटल कितना रुपये किसानों को मिलेगा धान का समर्थन मूल्य। तो बैठक में जानकारी दी गई कि केंद्र सरकार द्वारा औसत अच्छी किस्म के धान एवं मक्का के लिए निर्धारित समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। धान कामनी के लिए निर्धारित समर्थन मूल्य 2183 यानी कि 2183 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान के लिए 2203 रुपये प्रति क्विंटल के मान से खरीदी की जाएगी। और भाई इसी तरह मक्का प्रति क्विंटल 2090 रुपये के भाव से खरीदी की जाएगी।
तो किसान भाई इस तरह से कुल मिला की बात करें तो इस बार छत्तीसगढ़ में जो धान खरीदी शुरू होगी वो 1 नवंबर से शुरू होगी। और इस साल जो धान का समर्थन मूल्य जैसे कि बताया जा रहा है भाई, कामन धान के लिए 2183 रुपये और ग्रेड ए धान के लिए 2203 रुपये और मक्का के लिए 2090 रुपये। टोकन और बारदानों की व्यवस्था पिछले वर्ष की भांति होगी। भुगतान की व्यवस्था भी डायरेक्ट बैंक के लिंकिंग व्यवस्था के तहत होगी पिछले वर्ष की भांति। इस साल 20 कुंटल प्रति एकड़ किसानों से धान की खरीदी की जाएगी। तो चलिए कुछ लेटेस्ट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन थे छत्तीसगढ़ में शुरू होने वाली धान खरीदी को लेकर। उम्मीद करते हैं भाई आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, मित्रों को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा है, क्लिक कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जोर से करके रखिएगा। इससे जुड़ी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आगे भी इस चैनल के माध्यम से सीधे हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो पर बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो पर और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय जोहार, नमस्कार।